मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत और आदि खंड चैप्टर 16 16वां अध्याय था। इस ग्लोरीज ऑफ नामाचार्य हरिदास ठाकुर की महिमा के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे। सो हाँ, तो वो जो ब्राह्मण था, तो हरिदास ठाकुर, जो ब्राह्मण ईर्ष्यालु ब्राह्मण हरिदास ठाकुर के प्रति ईर्ष्या रखते हुए उनको चैलेंज किया था कि कौन से शास्त्र में लिखा है कि जोर से नाम कीर्तन करना चाहिए, किसने तुमको सिखाया। हरिदास ठाकुर बड़े विनम्रता के साथ सब बता दिए कौन से शास्त्र में लिखा है और किसने सिखाया। आप जैसे ही ब्राह्मण और वैष्णव के मुख से सुन के सीखा हूँ। और शास्त्र, तो हरिदास ठाकुर एक के बाद एक जो है अनेकों रेफरेंस देते हैं, शास्त्रों से श्लोक कोट कर करके समझाते हैं। लेकिन वो जो ब्राह्मण है उसके बाद भी, हाँ, और ये फाइनली बोल करके हरदास ठाकुर उनसे रिक्वेस्ट किए कि आप थोड़ा इस पर विचार करिए और बताइए कि इसमें क्या गड़बड़ है, क्या गलत है। अगर मैं जोर से नाम कीर्तन करके अन्य लोगों का भी उद्धार के लिए अ, कार्य कर रहा हूँ तो ये सुन के वो जो ब्राह्मण है, अ, से विप्र सुनि हरि दासेर कथना बलि तेला गिला क्रोधे महादुर्वचन। तो ब्राह्मण जब हरिदास ठाकुर को ये सुना तो बहुत क्रोधित होकर के महादुर्वचन, बहुत ही ज्यादा ब्लास्फेमियस हो गया, बोलना चालू कर दिया। दर्शन करता ये बे अइला हरिदास काले काले वेद पता है देखनास। तो हरिदास ठाकुर को अपमानित करते हुए बोला, now even Haridas has become a philosopher. I can see that Vedic culture is being destroyed by the course of time. बोल रहा है, देखो कैसा घोर कलयुग आ गया है कि ये जो हरिदास है अब ये भी बहुत बड़ा फिलोसोफर बन रहा है, दर्शन शास्त्र, हाँ, मुझे ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है। एक मुस्लिम यवन परिवार में जन्म हुए व्यक्ति भी, यानी इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहा है कि नीच जाति का व्यक्ति भी अब मुझे ये प्रवचन देना चालू कर दिया, इस प्रकार से का निंदा कर रहा है। युग से शूद्र वेद करिबे वाखाने एक नाई ताहा देखी से आ रखे ने। बोल रहे हैं, वो ब्राह्मण बोल रहा है कि इस वैदिक शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत तक जाते आते शूद्र लोग भी वेदास वैदिक शास्त्र की व्याख्या करेंगे। लेकिन कलयुग का अंत क्या देखना, और मैं तो अभी देख रहा हूँ साक्षात, अभी प्रकट हो गया ये सारी चीजें तो। हाँ, सो এই रूपे आपनारे प्रकट करिया घरे घरे भाल भोगा खाई सब भूलिया। So this is how you advertise yourself. So you can eat nicely at others' houses. तो अब और निंदा करना चालू कर दिया। हरिदास ठाकुर को बोल रहा है ब्राह्मण कि यही है आपका तरीका, अपने आप को ऐसे एडवर्टाइज करके प्रचार करके और घर घर में जाके अच्छा अच्छा मीठा मीठा सब खाने के लिए, सब यही नौटंकी आप करते हो।
इसलिए सारे शास्त्र का ऐसा व्याख्या कर रहे हो, तो इस प्रकार से अपनी ईर्ष्या को प्रकट कर रहा है। जे व्याख्या करिले तुई, जे यदि न लागे, तबे तोर नाक कान काटी तोर आगे। और फिर फाइनली बहुत क्रोधित होकर के बोला कि हरिदास सुनो, तुमने जो भी व्याख्या किया है, हाँ, अगर वो सत्य नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे नाक और कान काट दूंगा, ऐसा बोल दिया। सुनि विप्रथ मेरा वचन हरिदास, हरिबलि ईशत हिल किचुहास। तो हरिदास ठाकुर जब इतना अपमान सुने, तो हरिदास ठाकुर को क्रोध नहीं आया। हाँ, हरिदास ठाकुर उनका वे उस ब्राह्मण का कोई अपमान नहीं किए थे, बड़े विनम्रता के साथ उनको सत्य बताया शास्त्र में जो लिखा है। हाँ, लेकिन वो ब्राह्मण क्रोधित होकर के और इतना बुरा बुरा बोला हरिदास ठाकुर को, मैं हरिदास ठाकुर को क्रोध नहीं आया, बल्कि हरिदास ठाकुर उसके ऊपर तरस खा करके, दया करके हरि बोल, हरि नाम लेते हुए थोड़ा मुस्कुराए, हंसे थोड़ा। हाँ, और हंसते हुए, हाँ, क्या बोलते हैं, हाँ, ये कुछ बोले नहीं। प्रत्युत्तर आर किछु तारे न करिया, चलिले न उच्च करी कीर्तन गाइया। हरिदास ठाकुर समझ गए कि जो ब्राह्मण है ये बहुत ईर्ष्यालु है, और जो है अपराधी है, अपराध करने की इसकी प्रवृत्ति तीव्र है। तो इसलिए इतना गाली देने के बाद भी, इतना अपमान देने के बाद भी, हरिदास ठाकुर उस ब्राह्मण को कुछ बोले नहीं। बिना कुछ बोले जस्ट एक स्माइल करके और हरिनाम उच्च स्वर में लेते हुए निकल पड़े। यानी हरिदास ठाकुर ना तो उससे प्रभावित हुए, उसके वचनों से हरिदास ठाकुर को ना ही तो हृदय में ठेस पहुंचा, और ना ही हरिदास ठाकुर अपना जो कार्य है, उसको करने से विचलित, अपना कार्य भी करते रहे। निकल गए जोर जोर से कीर्तन करते हुए। एबा पापी सभासद से पापमति, उचित उत्तर किछु न करिलाई थी। द सिंफुल मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली वर ऑल विकेट माइंडेड। जिस सभा में ये ब्राह्मण हरिदास ठाकुर को इतना अपमानित किया, आगे चल के ये ब्राह्मण बोला ना हरिदास ठाकुर को कि अगर ये बात सही नहीं हुई तो तुम्हारा नाक और कान काट दूंगा, और उस ब्राह्मण के साथ ये हो जाएगा। हरिदास ठाकुर ने कुछ अपराध नहीं लिया और कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। लेकिन उस ब्राह्मण के सभा में जितने लोग भी अन्य ब्राह्मण बैठे थे, क्योंकि किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, हरिदास ठाकुर का जब अपमान हो रहा था तो किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, इसके कारण उनको भी बोला जा रहा है कि वो लोग भी सब पापी और जो है पापमती, विकेट माइंडेड ब्राह्मण थे। They neither supported the authorized statements of Haridas nor did they protest the offensive words of the Brahmin. तो वो सारे ब्राह्मण, हालांकि वो लोग भी विद्वान थे, शास्त्र पढ़े हुए थे, लेकिन किसी ने भी, हरिदास ठाकुर जब शास्त्र से रेफरेंस दे रहे थे, तो किसी ने हरिदास ठाकुर को जो है सपोर्ट नहीं किया। और ना ही जब वो ब्राह्मण, जो दुराचारी ब्राह्मण अपमानित कर रहा था हरिदास ठाकुर का, उस वक्त भी उस ब्राह्मण को किसी ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया, जिसके कारण वो लोग मौन रह गए, चुप रह गए, और इसके कारण उनको भी एक महान अपराध लग गया। और इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, ये सकल राक्षस ब्राह्मण नाम मात्रा, ये सब लोक जम यातनार पात्रा। तो ये सब जितने भी ब्राह्मण थे उस सभा में, ये केवल नाम मात्र के ब्राह्मण थे। वास्तव में ये सब कौन थे? राक्षस थे, डीमन, असुर लोग थे, और यमराज के द्वारा दंडित होने के काबिल थे, और दंड मिले। कलियुगे राक्षस सकल विप्र घरे, जन्मिबे का सुजने हिंसा करी बारे। तो वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं, इन कलयुग demons are born in the families of brahmanas in order to harass the saintly persons। तो कलयुग में जो असुर लोग होते हैं, असुर पिछले युगों के, वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं, साधु संतों, जो साधु वैष्णव हैं, उनको उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए, हिंसा करने के लिए। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रहे कि इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले असुर हैं। ठीक है, कई बार कुछ लोग ऐसा मिस्टेक कर देते हैं। हाँ, जो असुर लोग हैं, वो लोग ब्राह्मण परिवार में जन्म लेके ऐसे हीन कार्य करते हैं, लेकिन सारे ब्राह्मण असुर हैं ऐसा बोलना गलत। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया व्यक्ति है, कौन असुर है और कौन देवता है, या कौन सही है?
कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी अ, अगर वो चार नियम तोड़ता है, मांसाहार करता है, नशा करता है, अवैध संबंध रखता है, जुआ खेलता है, या जो असली साधु संत हैं, वैष्णव हैं, उनको उनका अपमान करता है, उनके प्रति अपराध करता है, या हरिनाम की निंदा करता है, हरिनाम के प्रति अपराध करता है, भगवान विष्णु को, नारायण के प्रति अपराध करता है, भक्ति को सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं, तो ऐसे लोग जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, वो असुर के समान, वो असुर होते हैं जो वहां पे जन्म लिए। लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए ऐसे व्यक्ति जो चारों नियम पालन करते हैं, जो सुसंस्कारी होते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, वैष्णवों का सम्मान करते हैं, वो लोग, वो लोग अच्छे हैं, दैवी प्रवृत्ति के हैं, उनमें कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखने तो कई बार लोग जो है उल्टा समझ लेते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि आप ब्राह्मणों का निंदा कर सकते हैं। हम ब्राह्मणों का निंदा नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण तो महान होते हैं, ब्राह्मण भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन उसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी है, ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण के वेश में अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, ये जैसे कंस रावण था, तो रावण भी तो बन के गया था ना, तो ब्राह्मण का वेश धारण करके गया था। तो वो जो ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ रावण है, अगर उस रावण को कोई पॉइंट आउट करेगा, उसके दोष को बताएगा, उसका निंदा करेगा, तो क्या वो ब्राह्मणों की निंदा होगी? ब्राह्मण की निंदा नहीं, वो उस असुर की निंदा है जो ब्राह्मण बन के आया। तो इसी प्रकार से जब शास्त्रों में या हमारे आचार्यों ने या कोई भी भक्त इस प्रकार के सो कॉल्ड ब्राह्मणों का जब निंदा करते हैं, तो वास्तव में वो ब्राह्मणों का निंदा नहीं किया जा रहा है, वो ब्राह्मण के का रूप धारण करके आए हुए उन असुरों का निंदा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा सावधान से सुनिएगा, नहीं तो बिगड़ हो जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे स्पष्ट लिख रहे हैं, कलयुग राक्षस सकल विप्र घरे जन्मी बेक सूजन हिंसा करी मारे। हाँ, ये एक पुराण का श्लोक है, वराह पुराण में दिया हुआ है। वराह पुराण में दिया है कि राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु। हाँ, कि कलयुग में राक्षस लोग ब्राह्मण योनि में, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि सारे ब्राह्मण राक्षस हैं। तो ये ध्यान रहना चाहिए, राक्षस लोग ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे, ऐसा लिखा हुआ है वराह पुराण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ब्राह्मण राक्षस होंगे। हाँ, उत्पन्न ब्राह्मण कुले बाधन्ते श्रोत्रियान कृशान। तो ऐसे राक्षस लोग अपना वेश बदल के आएंगे, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे, और जो है जो क्या बोलते हैं, हैरेस करेंगे, हैरेसेस दोज रेयर पर्सन्स हु आर कन्वर्सेंट विद द वैदिक वे ऑफ लाइफ। यानी जो वैष्णव, जो असली साधु या संत है, वैष्णव है, उनके ऊपर हिंसा करेंगे, उनको हरेसमेंट करेंगे। ये वराह पुराण में ये श्लोक भगवान शिव बोलते हैं। ये सब विप्रेर स्पर्श कथा नमस्कार, धर्मशास्त्रे सर्वथा निषेध करिबार। So the scriptures forbid one from touching, speaking to or offering respect to such brahmanas. इसलिए हमको अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए कि कोई हाँ शिखा रख लिया है, या टीका चंदन लगा लेता है, और बड़ी बड़ी पोथी लेके चलता है, और बड़े बड़े मंत्र उच्चारण कर देता है, हाँ, लेकिन वास्तविक ब्राह्मण नहीं है, और ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। हाँ, तो शास्त्र मना करते हैं कि ऐसे जो दुराचारी व्यक्ति हैं, जो कि वास्तव में है राक्षस या असुर, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के अपने आप को ब्राह्मण घोषित करते हैं और इसका गलत फायदा उठाते हैं, तो शास्त्र बोलते हैं कि उनसे प्रभावित ना होकर के उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उनसे बात भी नहीं करना चाहिए, और ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो भावुक नहीं होना चाहिए कि जो भी है चलो ठीक है, तंबाकू गुटखा खाता है, नशा करता है, हाँ, लेकिन है तो ब्राह्मण ना, है तो पंडित जी। पंडित जी है तो उनको प्रणाम तो करना पड़ेगा। प्रणाम भी करना है तो दूर से बस प्रणाम करिए, उनसे बातचीत और स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो हमको कंटामिनेट कर देंगे। सो वन शुड फाइंड आउट अ रियल ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण को ढूंढना चाहिए। एक अगला श्लोक ये भी दिया, पद्म पुराण से कोट करते हुए बता रहे वृंदावन दास ठाकुर कि किमत्र बहुनोक्तेन ब्राह्मण ये ही अवैष्णवा, तेषां संभाषणं स्पर्शम प्रमादेनापि वर्जयेत। हाँ, बोल रहे हैं
देर इज नो नीड टू स्पीक फर्दर ऑन दिस। वृंदावन दास ठाकुर, ये पद्म पुराण का श्लोक। क्योंकि आर्ग्यूमेंट कोई करेगा नेसेसरी, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप ब्राह्मणों की निंदा क्यों कर रहे हैं, तो पद्म पुराण में स्पष्ट वेद व्यास जी लिख दिए कि इस विषय में ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्यादा हम तर्क वितर्क नहीं करना चाहते हैं कि आप ब्राह्मणों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। हाँ, बोल रहे हैं कि इवन बाय मिस्टेक वन शुड नॉट टच और स्पीक टू दोज ब्राह्मणस हु हैव नो डिवोशन फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। कि गलती से भी ऐसे ब्राह्मण को स्पर्श नहीं करना चाहिए, या ऐसे ब्राह्मण से बात नहीं करना चाहिए जिस जो भगवान हरि का भक्त नहीं, जो अवैष्णव है, जो वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं है, ऐसे ब्राह्मण को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, बात भी नहीं करना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? वेद व्यास जी लिख रहे हैं, ये पद्म पुराण का श्लोक है। किमत्र बहुनोक्तेन, और ज्यादा क्या बोले हम, ब्राह्मण ये ही अवैष्णव, ऐसे ब्राह्मण जो वैष्णव नहीं है, तेषाम संभाषणम स्पर्शम, उनके साथ बातचीत करना, उनको स्पर्श करना, प्रमादेनापि वर्जयेत। प्रमादेनापि मतलब कि पागलपंती में भी ऐसा नहीं करना, यानी मिस्टेक बाई मिस्टेक भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक और श्लोक यहाँ पे कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, स्वपाकम स्वपाकम इव निक्षेता लोके विप्रम अवैष्णव, वैष्णव वर्णो वर्ण बाह्यो अपि पुनाति भुवनत्रयम्। And just as one in this world should never see a dog eating chandal, one should never see a non-devotee Brahman. जिस प्रकार से जो स्वपच होता है, हरे कृष्ण, जो स्वपच, डॉग ईटिंग चंडाल, जो स्वपच होता है, तो उसको उसको देखना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से एक जो नॉन डिवोटी ब्राह्मण होता है, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी, तो जो नॉन डिवोटी ब्राह्मण होता है, हाँ, तो उसको खोलो ना, उसको खोलो, लेक्चर तक बैठेंगे ना पूरा, जब जाना बैठे, जान तो बता प्रसाद दूंगा। जस्ट एज इस संसार में जैसे जैसे कि चंडाल को देखने के लिए मना किया गया, यानी जो कुत्ता खाता है उसका दर्शन भी नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से शास्त्र बोलते हैं कि जो नॉन डिवोटी ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण जो वैष्णव नहीं, उसका भी दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा स्ट्रिक्टली बात। सो ब्राह्मण यदि अवैष्णव हया, तबे तार आलापे पुण्य जाय क्षया। बोल रहे हैं, वन हु कन्वर्सेस विद नॉन डिवोटी ब्राह्मण लूजेस हिज पायटी। हरदास ठाकुर ये जानते थे, इसलिए उस ब्राह्मण से भी वार्तालाप नहीं किए, निकल गए। वो ब्राह्मण जैसे ही बोला, तो हरदास ठाकुर समझ गए कि ये नॉन डिवोटी, इसको कृष्ण में फेथ नहीं, तो इसलिए उससे फिर वार्तालाप नहीं किए, निकल गए। क्योंकि शास्त्र बोलते हैं कि जो ब्राह्मण जिसको भगवान कृष्ण में, नारायण में श्रद्धा नहीं है, उनकी भक्ति को नहीं मानता है, तो ऐसे ब्राह्मण के साथ जो है वार्तालाप करने वाला व्यक्ति का पुण्य खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हाँ। से विप्र अधमेर कत दिवस ठाकिया, वसंते न सिका तार पडिल खसिया। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिन में, जो हरिदास ठाकुर को बोला था वो दुराचारी ब्राह्मण कि तुम्हारा नाक और कान काट दूंगा, हरिदास ठाकुर को बोला था। हरिदास ठाकुर चुपचाप निकल गए वहां से। तो कुछ ही दिन में इस ब्राह्मण को स्मॉल पॉक्स हो गया। स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं? वो एक चिकन पॉक्स होता है और एक स्मॉल पॉक्स, माता जी बोल। तो वो उससे अटैक हो गया, और उसके फलस्वरूप उसका जो नाक है पिघल गया और गिर गया, पिघल के गिर गया। जो ब्राह्मण हरिदास ठाकुर को जो बोला था वो उसके साथ ही हो गया। हरिदास ठाकुर रे बलिले कजेना, कृष्ण होता हार शास्ति करी लेना तेना। सो हरिदास ठाकुर को जो पनिशमेंट, दंड वो प्रपोज किया था, वो ब्राह्मण, भगवान कृष्ण वही दंड उसको दे दी। विषय ते मग्न जगत देखी हरिदास, हरि बोल, आओ, उसको खोलो ना, प्रसाद देता हूँ। हाँ, खोलो, उसमें एक डब्बा रखा है, पूरा ऊपर दे दो। हाँ, स्पीकर के नीचे वाला डब्बा लाओ। नहीं नहीं, स्पीकर के नीचे वाला, हाँ वही वही डब्बा। विषय ते मग्न जगत देखी हरिदास, दुखे कृष्ण कृष्ण बोली छाड़े न निश्वास। इस विषय, इस संसार में लोगों को भौतिक आसक्ति, अरे राइट हैंड से लेना चाहिए हमेशा।
हरे कृष्ण। So, grieved to see the entire world absorbed in sense gratification, Haridas would sigh deeply as he chanted the name of Krishna. पूरे संसार को इंद्र दीप्ति में पूरी तरीके से मग्न देख करके हरिदास ठाकुर दुख के कारण भगवान कृष्ण का नाम लेकर के लंबा सांस छोड़ते थे। हाँ, कि उनको दुख होता था कि कैसे लोग हाँ, विषय के प्रति आसक्ति जो इंद्र दीप्ति की भावना को त्याग नहीं कर रहे, छोड़ते नहीं। तो कोई भी जेन्युइन डिवोटी होगा, वास्तविक वैष्णव, तो उसको कभी ये पसंद मतलब उसको बहुत दुख होता है लोगों को देख करके कि कैसे वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं। और स्पेशली जो अगर कोई भक्ति मार्ग में कोई भक्त है, भक्ति कर रहा है और फिर भी सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक आसक्ति को छोड़ता नहीं, तो वो जो वैष्णव है वो दुख देता है। गुरु गुरु और कृष्ण को एग्रीव यानी दुख प्रदान करता है। इसलिए हमको अगर हम अगर चाहते हैं कि हमारे कारण गुरु और कृष्ण दुखी ना हो, तो हमको पूरा इंडेवर करना चाहिए। ये जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक इंद्र तृप्ति की भावना को त्याग देना चाहिए। कत दिने वैष्णव देखिते इच्छा करी, आई लेना हरिदास नवदीप पुरी। फिर हरिदास ठाकुर कुछ दिन बाद नवदीप चले गए। नवदीप जाते हैं वहां के वैष्णवों का दर्शन करने की इच्छा से। हरिदासे देखिया सकल भक्त गणा, हाइले न अतिशय परनंद मन। हरिदास ठाकुर का दर्शन करके सारे नवदीप के भक्तों को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। आचार्य गोसाई हरि दासे रे पाइया, राखी लेना प्राण हैते अधिक कोरिया। सो हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त करके अद्वैत आचार्य जो है इतने इतने खुश हो गए कि उनको आ, अपने प्राण के जैसा प्रिय समझ करके उनके साथ व्यवहार करते थे। हरिदास ठाकुर। तो इससे ये पता चलता है कि अभी ये जो घटना हो रही है, हरिदास ठाकुर जब नवद्वीप गए तो उस वक्त महाप्रभु का भी जन्म नहीं हुआ है। क्योंकि अद्वैताचार्य महाप्रभु के जन्म के पूर्व तक नवद्वीप में रहते थे। और फिर महाप्रभु के जन्म होने के कुछ समय पहले ही अद्वैताचार्य जो है नवद्वीप छोड़ के शांतिपुर चले जाते हैं। क्योंकि जब महाप्रभु का जन्म हुआ था तब अद्वैताचार्य शांतिपुर में थे और उस वक्त हरिदास ठाकुर भी शांतिपुर में थे। तो ये वो तब की घटना है, इसका मतलब हरिदास ठाकुर जब पहुंचे। सर्व वैष्णव वेर प्रीति हरिदास प्रति, हरिदास वो करे ना सबारे भक्ति अति। सभी वैष्णव हरिदास के प्रति बहुत ही जो है प्रेम प्रीति को प्रकट किए। और हरिदास ठाकुर भी बड़े भक्ति भाव के साथ उनके साथ जो है आदान प्रदान किए। पाषंडी सकले जता देय वाक्य ज्वाला, अन्योन्य सबे ताहा कहिते लागिला। They discussed among themselves the burning offensive statements of the atheist. तो आपस में भक्त लोग जब मिलते थे तो जो नास्तिक लोग थे उनके जो है हृदय को जला देने वाले जो अपराधजनक तर्क होते थे उसका चर्चा करते थे। तो ठीक है, इसका हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये खत्म ही हो गया चैप्टर। गीता भागवत लई सर्व भक्त गणा, अन्योन्य विचारे ठाके न सर्व क्षण। तो भक्त लोग आपस में मिल करके गीता भागवत से चर्चा करते थे और इस प्रकार से वहां पे रहते थे। और जे जने पढ़े सुनाए ये सब आख्यान, तहारे मिली पे गौर चंद्र भगवान। ये जो आख्यान इस अध्याय में चर्चा किया गया रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की कथा की महिमा की कथा, तो इसको जो भी सुनता है वो जो पढ़ता है और जो सुनता है दोनों के लिए गौरचंद्र भगवान उनको मिलते हैं निश्चित रूप से। हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान।
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ही जिनके एकमात्र जान है, वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का कुछ गुणगान करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल चालू करेंगे। चैप्टर 17, द लॉर्ड्स ट्रेवल टू गया। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित नवदीप से गया जाते हैं और वहां पे ही ईश्वरपुर से मुलाकात होगी और फिर उनके हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। वो जो है उत्तम वैष्णव बन जाएंगे, सर्वोत्तम। थैंक यू वेरी मच इसी का आपका। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है क्या?